हेलो एवरीवन, डिवाइन थॉट पर्सन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस। आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं, आपके लिए क्या है, वट एवर हम देख रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या संदेश छिपा है यहाँ, और वो इस रीडिंग पर स्टक हुए हैं, आए हैं, तो उसके लिए तो कुछ है, तो जो भी है वो उन तक पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, सबसे पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है। किसी बदलाव के लिए आपको चुना गया है, किसी बदलाव के लिए आप इस धरती पर आए हैं, अपने परिवार में या फिर किसी, मतलब जो भी समझ लीजिए, आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको ये बदलाव करना है और ईश्वर ने इस चीज़ के लिए आपको इसलिए चुना है क्योंकि उनको लगता है कि आप ही वो कर सकते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन करते करते आप, हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे होंगे। क्या क्या फील कर रहे हैं, कुछ 2-3 कार्ड्स निकाल के हम बताते हैं। सो यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आ चुका है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, एंड फॉलोड बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी तो है ही, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी की एनर्जी के साथ आए हैं। और अगर आपको यूनिवर्स ने चुना है किसी बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए, तो ये नहीं समझना क्योंकि आप जो थॉट लेकर के चल रहे हो कि आपकी लाइफ में हर तरीके का बैलेंस हो, आपकी लाइफ में हर तरीके की पॉजिटिविटी हो, आपकी लाइफ में हर तरीके का खुशियाँ हों, सुख हों, तो वो सारी चीज़ें जो भी आप बैलेंस चाह रहे हो वो प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आपसे बहुत दूर है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मे बी आपके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर इतना ज़्यादा काम है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा बोझा है कि आपके पास ये थॉट, ये कि बैलेंस कैसे होता है, लाइफ कैसे पॉजिटिव चलती है, इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे आप थकान से भरे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत सारा बोझा है, आपको लगता है कि आप बहुत कम उम्र के हैं, बट आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी पड़ रही हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि अगर यूनिवर्स ने आपके कंधों को इस लायक समझा है कि आप बदलाव लेकर आने वाले हैं, अपने लाइफ में बदलाव लाने का पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। कोई गॉड फादर, गॉड मदर नहीं है आपके, कोई ऐसा नहीं है कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो, तो फिर ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी आपके ऊपर ही हैं। और अगर ये करना है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने प्यार से दूर हो सकता है आप अपने सुख चैन से दूर हो सकता है कि आपको अकेलापन महसूस हो। ऐसा कई बार होता होगा कि आपके थॉट्स को सुनने के लिए भी कोई और मौजूद ना हो, आप अकेले हों और कोई व्यक्ति आपको नहीं सुनना चाहता हो या हो ही नहीं, मौजूद ही नहीं हो। आपको अचानक से ये फील होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, तकलीफ में हो, अकेले हो, एंड देयर इज़ नो वन। तो ये इसीलिए है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इस चीज़ के लिए चुना है। और कमज़ोर लोग, याद रखिएगा, कमज़ोर कंधे जो सुख सुविधाएं ढूंढते हैं वो कभी भी जिम्मेदारियां नहीं ले पाते हैं। और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है चेंज की, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है तो आपको सुख चैन की बातें फिलहाल नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि सुख चैन अभी आपसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो भी है सॉलिड आपको वो सुख चैन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को रखती जाती हूँ सो दैट कि आई कैन शो यू। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, मैं कार्ड्स यहाँ पर रखती जा रही हूँ। एंड हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड हियर इज अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स स्टिल देयर। तो अभी भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा सा थॉट प्रोसेस आपकी तरफ आने वाला है, कोई ऐसी सोच आपकी तरफ आने वाली है, कोई बड़ा बदलाव, कोई, मतलब समझ लो कि अगर आप लाइफ है, अगर कुरुक्षेत्र है, तो आप अर्जुन हैं अपनी लाइफ के, आप अर्जुन हैं, चाहे कोई भी जेंडर हो, जेंडर वाइज बात ही नहीं करिए, आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, आप अपनी लाइफ के अर्जुन हैं, एंड कृष्णा इज देयर टू गाइड यू। केवल और केवल कृष्णा आपको गाइड कर रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये गाइडेंस आपको जो मिल रहा है ना, लवर्स का कार्ड है, अभी आपको जितने भी लोग मिलेंगे, अगर आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं, जो भी मतलब आपको उस रूप में कृष्णा मिल रहा है,
यानी कि सब सब कुछ आप करने के लिए हो, और जब भी आप गिरते हो, जब भी आपको लो फील होता है, आपके सामने कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज आ जाती है जो डेफिनेटली आपके लिए बनी होती है, जो आपके लिए कनेक्ट हो रही होती है, वो चीज आपके सामने आ जाती है, वो थॉट आपके सामने आ जाता है। और जब वो थॉट आपके सामने आता है, जब वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, तब डेफिनेटली आप ये बात फील कर पाते होंगे कि मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। परंतु आप बोझिल और अकेलापन महसूस मत करिए। आप अकेला नहीं है, आप बोझिल नहीं फील करिए। मे बी आपकी जो फ्यूचर है, जो आपने सोच रखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड 9 ऑफ पेंटिकल के इस कार्ड के साथ दिख रहा है कि बहुत सॉलिड है आपका जो फ्यूचर है वो। लेकिन इस फ्यूचर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि यू आर फीलिंग कि पता नहीं आगे आगे वाला राह कैसा है। आगे आप इस आप जो भी कुछ देख रहे हो, बट पीछे जो है ना, आगे जो समुंदर है वो बहुत लंबा समुंदर है, बहुत गहरा समुंदर है, और आपको उस पर अपनी शिप चलानी है अभी। और शिप चलाने से आप अपने अपने उस मुकाम तक पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो। तो बोझिल होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, लगातार चलते रहने की जरूरत है। बिकॉज जब आप लगातार चलते रहेंगे, जब आप लगातार वर्क करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप वो पाएंगे जो अब तक आपने नहीं पाया है। तब वो आपको मिलेगा जो अब तक भी आपको नहीं, मतलब मिला ही नहीं अब तक। सो आप उस सोच के साथ जरूर चल रहे हो, उस मोटिव के साथ जरूर चल रहे हो कि मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मुझे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ सारी चीजें गलत क्यों हो रही है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। ना तो आपके साथ सब चीजें गलत हो रही है, ना बुरा हो रहा है। जब आपके साथ यूनिवर्स कुछ अच्छा करना चाह रहा होता है, या आपको किसी चीज के लिए, स्पेशल चीज के लिए चुना होता है, आपको आपके परिवार की किस्मत को सुधारने के लिए चुना गया, या आपको खुद की किस्मत को सुधारने के लिए चुना गया है, तब ऐसा फील बहुत बार आता है। आपको ये मेहनत करनी पड़ रही है, ये चीज़ें जो आपको लग रही है ना इस समय, जो कठिन सी चीज़ें लिख रही हैं, जो परिस्थितियाँ थोड़ी अटपटी सी लग रही हैं, थोड़ी कठिन सी लग रही हैं, वो कठिन परिस्थितियाँ, वो अटपटी परिस्थितियाँ है ज़रूर। लेकिन आप ये समझ के रखो कि ये अटपटाहट, ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहने वाली है, हमेशा ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। एक दिन आएगा जब आप चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव होंगे। भले आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो कोई भी थॉट अकेले अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन होगा, सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज वर्ल्ड। बहुत ही जबरदस्त कार्ड आया है। एक समय के बाद, एक वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि एक टाइम ऐसा होगा कि जब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन वो कंफ्यूजन हमेशा नहीं रहेगी, वो खत्म होगी। तो जब आप देखोगे कि कुछ लोग या तो आपको मिसलीड करने के लिए आपको मिलेंगे, या आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलेंगे, और वो चाहेंगे कि आप उनकी बातों को सुने, समझे, उस पर फॉलो करें, बट आपको किसी को भी नहीं सुनना है। क्योंकि अब तक भी अगर कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आया था, तो आगे भी आपको अब बहुत थॉट प्रोसेस के साथ चलना, मतलब शॉर्टकट्स नहीं आपको अपनाने। अगर आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट लेने की सोच रहे हो, तो शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चुना गया है एक सच्चे और अच्छे रास्ते के लिए। आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए नहीं चुना गया है। यू आर नॉट फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप बड़े किसी अचीवर की तरह हो, आप किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाले हो जो बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखो, यूनिवर्स आपको किसी बड़े तख्त पर बिठाने के बारे में सोच रहा है, यूनिवर्स आपको किसी तख्त पर बिठाने के बारे में सोच रहा है। यूनिवर्स चाह रहा है कि आप मेरे द्वारा चुने गए हैं, आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, हीरो बनने के लिए तो आपको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये आसान नहीं होता है। आपको अपने आप को बनाना है, पर्सनैलिटी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो वैसे आसान नहीं होती। क्योंकि यूनिवर्स तो आपको एक ऐसा सिंहासन दे रहा है, तख्त दे रहा है, जहां आप राज करेंगे, जहां आप लोगों से ये कहेंगे कि मैं हूं, और मैं जो हूं वो बहुत अलग इंसान है। आप जब ऐसी बातें कहोगे,
जब आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो वो बात ही अलग होगी, वो सोच ही अलग होगी, वो पॉजिटिविटी ही अलग होगी। तो यहाँ आप ये बात सोच सकते हो, यहाँ बात, ये वाली बात आपको समझ में आ सकती है कि आपको लाइफ कहाँ लेकर के जा रही है। लाइफ आपको ऊंचाइयों पे लेके जा रही है, इसलिए आपको अभी ये नहीं सोचना है कि मैं छोटा मोटा किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, या मैं दुखी हो जाऊँ, मैं अपना टाइम स्पेंड कर दूँ, मैं ये सोचूं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। यू आर नॉट फॉर दिस थॉट। आप इस थॉट के लिए बने ही नहीं हो। आप बने हो एक बहुत बड़ा कुछ करने के लिए, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। और आपको पता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रीम उसको ट्रू करना है। वो ड्रीम आपकी आंखों में हमेशा से था, वो ड्रीम आपको कंप्लीट करना है। वो ड्रीम आपकी ही आंखों में क्यों था, वो सपना आपकी आंखों में इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स आपसे ही वो ड्रीम कंप्लीट कराना चाहता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कंधों पर है, तो निराश, हताश, अकेलापन और बोझिल मन ये होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको मजबूत बनाना चाहता है। यूनिवर्स मजबूत बनाता है तो इंसान को अकेला कर देता है। यूनिवर्स मजबूत बनाता है क्योंकि अकेला इंसान या तो बहुत पॉजिटिव होता है या तो बहुत नेगेटिव होता है। उसका दूसरों को देखने का नज़रिया बहुत बैलेंस होता है। उसको तोड़ पाना, उसके राहों में कांटे बिछा पाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। और अगर बिछा भी दे कोई कुछ कर भी दे, तो वो इतना अकेलापन में वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको पता है कैसे डील करना, क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं है ट्रस्ट करने के लिए खुद के अलावा। और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है ना, वो बात ही अलग होती है, वो चीज़ ही अलग होती है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। वो तो अलग ही थॉट है। यहाँ पर आप ये बात समझ के रखोगे, आप अगर अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो ये अलग है, बियॉन्ड इल्यूजन है आपके लिए। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन 1111 लिख करके आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन केस एडिटर ने वर्क नहीं किया तो। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। आप अपने वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और कुंडली दिखवा सकते हैं। मुहूर्त निकलवाना है किसी भी चीज़ के लिए, नए घर के लिए या कुछ भी, या अपने घर का नया वास्तु का नक्शा बनवाना है, या उसको चेक कराना है, या वास्तु या अपने नक्षत्र को एक्टिवेशन कराना है। ये सभी चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रो वास्तु से संबंधित है। कुछ भी आपको जानना है, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।